नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर के डाक पत्थर स्थित फायर सर्विस स्टेशन में सिरमौर जिले के किल्लौद के स्कूल के बच्चों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बच्चों को आग से बचाव की जानकारी दी गई और फायर स्टेशन के कर्मचारियों ने उन्हें आगजनी से निपटने के तरीके और आग पर नियंत्रण पाने के उपाय समझाए। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक मौजूद रहे। फायर स्टेशन के इंचार्ज और कर्मचारी गरिमा थपलियाल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं। रहे तो उस दौरान हमें बहुत अच्छी जानकारी यहाँ के स्टाफ मेंबर्स, एसडीआरएफ टीम यहाँ पे आई। उन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। सबसे पहले दिन मैम और ने हमें बताया कि आग कितने प्रकार की होती है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। सर, ये जो प्रोग्राम है ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा बहुत ही ऊंचे स्तर पर चल रही है। उसके तहत हम सुरक्षा विषय के जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किलौर से लेके आए हैं। ये बच्चे यहाँ पर अग्निशमन केंद्र में 3 दिन से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 20, 21 और 22। आज सर हमारा तीसरा दिन है। 3 दिन में इन्होंने सुरक्षा विषय के बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी ली है और बहुत कुछ यहाँ पर सीखा है। मैं हूँ फायर फाइटर गरिमा थपलियाल और यहाँ पे हमें लगभग 3 साल होने वाले हैं और 3 साल से इन बच्चों का यहाँ पे ये तीसरा कैंप था। काफ़ी ज़्यादा हम नॉलेज देते हैं। हर बार अलग अलग क्लास के यहाँ पे बच्चे आते हैं और उनको हम फायर की नॉलेज देते हैं। जब से हमने फायर के बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किया है, तब से हमें काफ़ी ज़्यादा हमें भी फ़ायदा हो रहा है कि लोग अच्छे से जागरूक हो पा रहे हैं और आसपास जो इंसिडेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं। उसके हिसाब से हमें खड़ा होना है, उसके बाद ही हमें इस पे डिपेंड। जैसे देहरादून से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून पावंटा साहिब नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 बाइक सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के दौरान हैरान कर देने वाली बात ये रही कि हादसा कार में आई अचानक तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। दरअसल चलती कार का पहिया या सिस्टम जाम होने से पीछे से आ रही मोटरसाइकिल सीधे कार में जा घुसी। हालांकि स्थानीय लोगों की मुस्तैदी ने घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। नैनीताल और उत्तराखंड के अन्य जिलों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन शिविरों में आमजन की समस्या सुनी जा रही है और मौके पर उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का तत्काल समाधान किया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग ने आपको बता दें कि लोगों की जांच भी की है और दवाइयां वितरित की। समाज कल्याण विभाग ने 40 लाभार्थियों को पेंशन और अन्य लाभ के आवेदन दिए। कृषि विभाग ने कृषि यंत्र, बीज और रसायन वितरित किए। इस दौरान विधायक, मंत्री, ब्लॉक प्रमुख और जिलाधिकारियों सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ सीधे आम जन तक पहुंचाया जाए और समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। विकासनगर के सिंगरा कॉलोनी में शहीद स्थल वर्षों से निर्माण कार्य के अभाव में अस्त व्यस्त स्थिति में है। यहां पर गंदगी का अंबार जमा है। लोग शहीद स्थल पर कपड़े सुखाते और वाहन पार्क करते हैं। पूर्व सैनिक वेलफेयर संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी पूर्व सैनिकों ने इस स्थिति पर गहरा दुख व्यक्त किया और मांग की है कि जल्द से जल्द शहीद स्थल का निर्माण कराया जाए तथा पहले से आवंटित सौंदर्यीकरण का पैसा इसी कार्य में लगाया जाए। सर, इस स्मारक का जो निर्माण है 2 साल पहले से शुरू हुआ था, जब इसका जो है पैसा अप्रोक्स 22 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था और आज 2 साल के बाद भी जो है ये स्मारक वैसा की वैसी स्थिति में खड़ा हुआ है। इसी वजह से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया, क्योंकि पूर्व सैनिक शहीद स्थल के ऊपर हमेशा झंडारोहण करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को, लेकिन यहाँ पर ये कार्य जो है निर्माण में नहीं हो पा रहा है। जिला पंचायत के गैंग
मेटो ने अपने कार्यकाल और मानदेय में कटौती को लेकर नाराजगी जताई है। गैंग मेटो का कहना है कि वो पिछले 25 वर्षों से जिला पंचायत में कार्यरत है, लेकिन अब उन्हें केवल 3 महीने के लिए रखा जा रहा है, जबकि पहले 12 महीने का वेतन मिलता था। वर्तमान में मात्र 350 रुपये प्रतिदिन का मानदेय दिए जाने से महंगाई के इस दौर में परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। तो वहीं जिला पंचायत कर्मचारी नेता डी पलड़िया ने सरकार से पूर्व की भांति पारिश्रमिक बहाल करने की मांग की और चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो वो परिवार सहित आत्महत्या को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हरिद्वार के ऋषिकुल चौराहे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड, प्रयागराज में शंकराचार्य के अपमान और राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाकर अमित शाह गो बैक के नारे लगाए, लेकिन कड़े सुरक्षा इंतजामों और पुलिस की सक्रियता के कारण उन्हें काफिले तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को काबू कर लिया। गुरुवार को रामनगर में करनी सेना के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जल संसाधन कार्यालय पर हंगामा किया। उनका आरोप है कि शहर के कुछ इलाकों में जल संस्थान द्वारा नदी का गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि गंदे पानी के कारण जनता में महामारी फैलने का खतरा है। उन्होंने कहा कि सीवरेज और नालों का गंदा पानी नदी में जाने के बाद सीधे जनता को सप्लाई किया जा रहा है, जो गंभीर मामला है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई इलाकों में पानी की टंकियां स्थापित हैं, लेकिन उनकी सफाई और सुरक्षा का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। इससे इन टंकियों पर किसी भी तरह की वारदात हो सकती है। जल संसाधन के जेई शीशपाल सिंह ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो कार्यालय पर उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास जानकारी आ रही है कि जो रामनगर क्षेत्र की जनता को जो पानी पिलाया जाए दूषित है। तो कल करनी सेना जहाँ से पानी सप्लाई होता है पूरे रामनगर क्षेत्र, मौके पर गए। मौके पर हमने देखा कि जितनी भी पंपापुरी, दुर्गापुरी और भरतपुरी इस ओर की जितनी भी जो सीवर लाइनें वो सारी लाइनें नदी में मिली और नदी का डायरेक्ट पानी सभी पी रहे हैं। उसको पूरे रामनगर के सभी नगरवासी पी रहे हैं। आज हमने विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हुए हमने यहाँ से मांग की कि तत्काल प्रभाव से 15 दिन के भीतर ये संपूर्ण जो इनकी गंदगी इसमें आ रही इसको हटाया जाए और शुद्ध पानी रामनगर के जनता को मुहैया कराया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।